हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे चिप्सोना आलू के पापड़, जो कि बहुत सी बहनें कहती हैं कि चटक जाते फट जाते। तो उनके लिए मैंने सोचा मैं बना के दिखाती हूँ, ना ही चटकेंगे ना ही फटेंगे। तो आलूओं को हमने उबलने रख दिया था, आलू उबल गए हैं। अब हम कुकर को उठा के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि हमें ये गरम गरम ही बनाने होते हैं। तो चलिए अंदर लेके हम छील लेंगे आलूओं को, क्योंकि गरम बहुत होते हैं, अभी अभी उबले हैं। और ठंडे हो जाएंगे तभी बिगड़ जाते हैं, तो ठंडे नहीं करनी है। तो देखिए आलूओं को हमने छील लिया है। अब हम लेंगे कद्दूकस, और कद्दूकस में ये जो सबसे छोटे छेद वाला जो होता है ना, इससे कसने हैं हमें आलू, बड़े से नहीं। तो देखिए आलूओं में भाप निकल रही है और आलू बहुत ही गर्म है, हाथों में भी गर्म लग रहा है। पर हम ठंडा होने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चिप्सोना आलू जो होते हैं अगर ठंडा कर लेंगे तभी इनके पापड़ चटकने लगते हैं। अगर आप गरम गरम में इनके बनाओगे पापड़ तो बहुत परफेक्ट बनेंगे। और एक एक टिप फॉलो करना, फिर दिखाती हूँ। मेरे एक भी पापड़ ना ही चटका है ना ही फटा है। तो देखिए सारे आलू कद्दूकस हो गए हैं। अब हम अंदर का भत्ता निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल लेंगे हम टेस्ट के अनुसार नमक। देखिएगा यहीं पे आप देखना किस तरीके से मैं करूँगी। अब डाल देंगे मिर्ची, और साथ में हम डालेंगे जीरा, और कुछ नहीं डालेंगे, नमक मिर्च जीरा, और साथ में हरी धनिया की पत्ती जो कि काट के रखी है हमने, वो डालेंगे। तो देखिएगा अब इन सारी चीज़ों को हम खूब मसल के भत्ते में मिक्स करेंगे ना। तो बहुत ही मसल के तैयार करना है भत्ता। देखिएगा आप यहीं पे ध्यान रखना, जितना अच्छे से मसल लोगे भत्ता उतना ही अच्छे पापड़ बनके तैयार होते हैं। और यहीं पे आप लोग जल्दबाजी करते हो, पापड़ों को वो आलूओं को फोड़ लेते हो और पापड़ बनाते हो डायरेक्ट, जब भी वो जो है कि फट जाते हैं। और इसे इतना मसलना है ताकि लस्सी बन जाए अच्छे से। हाथ से उठाओ तो अच्छे से उठ जाए। तो देखिए मैं कितने रगड़ के आलू की भत्ते को मैश कर रही हूँ। अब भत्ता हमारा तैयार है। अब हम पूरे भत्ते को क्या करेंगे, एक बर्तन में रख लेंगे, भगोना या कोई भी आप गहरा बर्तन ले लें। और इसके ऊपर हम प्लेट ढक देंगे। और भत्ता अभी गर्म है, ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब इसे हम ढक देंगे। और पापड़ बनाने के लिए जो हम पन्नी लेंगे वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और इन बर्तनों को साइड में रख देंगे, इनसे बाद में निपटेंगे, धुलेंगे। और देखिएगा पन्नी थोड़ी मोटी होगी तो अच्छे बनेंगे। और इधर आ गई हूँ मैं बनाने के लिए पापड़, और खाट पे हमने जो है कि पन्नी बिछा रखी है। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से बनाने हैं हमें पापड़। तो देखिएगा, तो देखिए लोई हमने बना ली है, इसमें तेल लगा के हम देखिए इस तरीके से दबा के बनाएंगे। और जब भी डालेंगे तो पापड़ के ऊपर हल्का सा हाथ फेर देंगे, जिससे छूट जाएंगे आसानी से। अब भत्ता लेंगे, लोई बनाएंगे, और इस पन्नी के ऊपर तेल लगा लिया था हमने। अब रख देंगे और दबा देंगे। और इस तरीके से बनाएंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। क्योंकि पन्नी पे जब भी बनाना स्टार्ट करें तो थोड़ा सा ऑयल लगा ले। देखिएगा लोई बनाई, पन्नी के ऊपर रखी, और दूसरा पन्नी ऊपर से कर देंगे और दबा देंगे। क्योंकि हमें बड़ी पन्नी लेनी है, या तो आप आधी मोड़ के ऊपर कर दें, या तो आप दो पन्नी ले लीजिए अलग अलग। एक पे नीचे आलू की पिट्ठी बना के रखिए लोई, और ऊपर से दूसरी पन्नी रख के कर दीजिए। हमारी बड़ी पन्नी है तो उसी को मोड़ के कर दे रहे हैं हम। देखिए एक एक टिप फॉलो करके बताते हैं, आप देखिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे डालना है। इस पापड़ को हम क्या करेंगे, अब पन्नी को जहाँ पे डालना है वहाँ मोड़ेंगे, और इस तरीके से हल्के से हाथ पापड़ के ऊपर फेरना है पन्नी के ऊपर, तो पन्नी आसानी से छूट जाएगी। और देखिएगा जब ये दूसरा पापड़ डाला, हल्के से इसके जो किनोरी होती है चारों तरफ की पापड़ की, उस पर हाथ फेरना है और बस छुटा लेना है पन्नी। तो बहुत आसानी से पन्नी इस तरीके से छूट जाती है। और जब भी लें, मैं तो लंबी पन्नी लेती हूँ तो नीचे इसीलिए बन जाते हैं जल्दी। और देखिए इतने सारे पापड़ हमने बना लिए हैं। अब क्या करना है आपको,
यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, आपको जल्दी बिल्कुल नहीं पलटना है। आप पलटने में जल्दबाजी कर देते हैं, जब भी टूट जाते हैं पापड़। में कम से कम 2-2.5 घंटे की धूप लग जाने दिया करो, उसके बाद पलटा करो आप लोग, तो एक भी नहीं टूटेंगे ना ही चटकेंगे। और मैं तो जब पलटती हूँ ना, जब हल्की हल्की किनौरी पापड़ छोड़ देते अपने आप ही, तभी मैं पलटती हूँ, तो मेरा एक भी पापड़ टूटता नहीं है। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक साइड पे जो पापड़ है किनौरी छोड़ चुका है, देखिए हल्की छोड़ दी है किनौरी। तो अब हम पलटेंगे, बहुत आसानी से छूट जाएंगे और ना ही टूटेंगे ना ही चटकेंगे, आप देख सकते हैं। और काफ़ी पतले बने हैं पापड़ हमारे। और ये चिप्सोना आलू के पापड़ हैं, जो जिन बहनों से नहीं बनते हैं, बोलते चटक जाते या फट जाते हैं, तो प्लीज़ एक एक टिप फॉलो करके आप बनाइएगा, ना ही चटकेंगे ना ही फटेंगे और बहुत आसानी से बनके तैयार होंगे। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के सुना है, मेरी दीदी भी एक लोग हैं, बोलती हैं उन्होंने बनाए तो पहले तो बने नहीं, अगर बन गए हैं तो फट गए पापड़ सारे। तो मैंने कहा मैं वीडियो डालती हूँ बना करके, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरे ना ही चटकते ना ही फटते, और मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को और मुझे सबको चिप्सोना आलू के चिप्स पापड़ बहुत पसंद है। तो देखिए गाइज, इस तरीके से छुटाएंगे ना तो सारे छूटते जाते हैं गाइज। और काम तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, अगर हम करने की कोशिश करेंगे और मन लगा के अच्छे से करते हैं ना, तो वो काम अच्छा होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और इन्हें हम सुखा के भी दिखाएंगे सारे। अब उलट पलट के गाइज ऐसे ही हम सुखा लेंगे, क्योंकि छूट तो सारे ही रहे हैं बहुत अच्छे से। अब इसी प्रकार से देखिए सारे पापड़ों को छुटा देंगे, और आप देख भी रहे हैं कितनी आसानी छूट रहे हैं, एक भी नहीं टूट रहा है। यहाँ पे अगर आप जल्दी छुटा देते हो ना, जब ये पापड़ टूट जाते हैं, क्योंकि वो नीचे तक सूख नहीं पाते, धूप नहीं लग पाती है, तो इसीलिए टूट जाते हैं। और जब इन्हें 2-3 घंटे की धूप लग जाएगी, किनौरी हल्की हल्की छोड़ जाएंगे ना, तब आप छुटाइएगा तो बिल्कुल अच्छे से छूट जाएंगे। अगर धूप ना हो, छाया में भी डाल दें, तो आप प्लीज़ वेट कर लें इन्हें पलटने का, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में ही टूट जाते हैं पापड़। और देखिएगा इधर के भी हम छुटा देंगे, सारे पापड़ जो हैं कि बहुत जल्दी छूट गए हैं, और सभी को हम छुटा लेंगे। और गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ कोई दूसरा तो है नहीं, मुझे ही बनाने होते हैं, तो चलिए सुखा लेते हैं। अब देखिएगा पापड़ जो है कि सूख गए हैं, शाम तक मैं उठा के लाई हूँ, दिखाती हूँ। इतने सारे पापड़ हैं और बहुत अच्छी तरीके से सूख चुके हैं ये पापड़। और देखिएगा आपको दिखाते तोड़ के, बहुत अच्छी तरीके से सूख चुके हैं पापड़। और ये सुबह बना के डाले थे, क्योंकि धूप तेज़ हो रही है तो सुबह जल्दी बना दिए थे, तो शाम तक सूख गए हैं। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करके दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा इधर कढ़ाई में ऑयल जो गर्म हो चुका है, और हम चिमटे से उठा के फ्राई करेंगे, क्योंकि कलछी से जब तक निकालते हैं, जब तक वो लाल हो जाता है पापड़, खराब हो जाता है। देखिए डाला, तुरंत उठा लेंगे। जैसे ही पापड़ को कढ़ाई में डालेंगे, और डालने के बाद तुरंत ही हम एक बार तेल सब में हो जाएगा तो उठा लेंगे। आप देखिएगा कितने अच्छे भून रहे हैं ना, और कलर भी इनका रेड नहीं हो रहा, वाइट वाइट हो रहे हैं गाइस। अगर हम इन्हें कलछे से निकालेंगे तो कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि जब तक किनारी पे लाते हैं, जब तक क्या होता है कि खड़े हो जाते हैं पापड़, और चिमटे से हम डाल के तुरंत ही उठा लेते हैं जस्ट, और ऑयल भी निकल जाता है अच्छे से। तो हम तो चिमटे से ही फ्राई करते हैं। चिप्सोना आलू के पापड़ जो होते हैं काफ़ी मतलब सॉफ्ट होते हैं, तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा देर तेल में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं पापड़ को ऑयल में डालती हूँ और डाल के तुरंत हटा लेती हूँ। और इधर चाय भी हमारी बन रही है पापड़ के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है कि जैसे ही पापड़ बनते हैं सूखने की देरी होती है, भुन के स्टार्ट हो जाते हैं खाना। और आप देख सकते हैं जितने भी भुने हैं सभी वाइट वाइट है, किसी का भी रेड कलर नहीं हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से फ्राई करना, ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने एक एक टिप बहुत अच्छे से बताई है। और इस तरीके से अगर बनाओगे ना तो सारे पापड़ आपके परफेक्ट बनेंगे, वो भी चिप्सोना आलू के। आलू के भी आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आलू के नहीं बना सकते हो, वो भी इसी प्रकार बनाना, बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए भून लेते हैं सभी। और इधर देखिएगा पापड़ जो हमारे भुन के तैयार हैं चाय के लिए, और देखिए आप कितने सॉफ्ट हैं
और काफ़ी पतले भी हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो और वीडियो पसंद आए, कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो चलिए चाय भी बन जाने देते हैं, अब इसके साथ करेंगे नाश्ता, क्योंकि सुबह जल्दी बनाए थे तो बन गए थे। तो देखिए गाइस, हमने बना करके खा लिए हैं। होली से पहले ही पापड़ बन चुके हैं हमारे यहाँ भी। तो आप भी इसी विधि से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा हमारे तरीके से, आपके भी एकदम परफेक्ट बनेंगे पापड़। क्योंकि अगर हम कर दिखाते हैं तो आप भी कर दिखाओगे। बस एक एक टिप फॉलो करिएगा, अच्छे से बनाइएगा। और गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।